अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये करोला गाड़ी है 2011-12 मॉडल और कस्टमर बता रहा है कि गाड़ी का जो हीटर है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इसका थर्मोस्टेट लगा होता है। ये जो जनरेटर के नीचे पाइप लगा हुआ है रेडिएटर वाला, इस कुप्पे के नीचे थर्मोस्टेट लगा होता है। और गाड़ी को स्टार्ट करके चेक किया है 2-3 मिनट के लिए, तो एक तो थर्मोस्टेट भी नहीं है गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसमें ये जो ऊपर वाला पाइप है ये ज़्यादा गर्म होना चाहिए और जो नीचे वाला पाइप है ये थोड़ा कम गर्म होना चाहिए। तो जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया है तो इसके जो दोनों पाइप हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों पाइप का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा है। तो गाड़ी में थर्मोस्टेट भी नहीं है। ठीक है, अगर थर्मोस्टेट होता तो ऊपर वाला पाइप ज़्यादा गर्म होना था और नीचे वाला पाइप कुछ देर के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू होना था। तो हीटर वाले पाइप भी काफ़ी थोड़े से गर्म हैं। अभी गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। थर्मोस्टेट डालने के बाद गाड़ी को स्टार्ट किया है और 4-5 मिनट हो गए हैं गाड़ी को स्टार्ट किए हुए। टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि हाफ पर चल रही है गाड़ी। ठीक है, और एयर की जो सर्कुलेशन है वो हीटर की तरफ से है। नाब आप देख सकते हैं हीटर पे है। और ब्लोअर अभी ऑन करके देख लेते हैं कि थर्मोस्टेट डालने के बाद हीटर कितना काम कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ जो एयर की सर्कुलेशन है वो हीटर की तरफ से होती हुई टॉप साइड है स्क्रीन की तरफ। ठीक है जी, अभी देखें तो बिल्कुल मामूली सा फ़र्क पड़ा है, थोड़ी सी गर्म हवा आनी शुरू हुई है। तो गाड़ी को स्टार्ट किए हुए भी काफ़ी देर हो गई है, तो अभी हीटर चेक कर लेते हैं कि हीटर की क्या कंडीशन है। अभी हीटर कोर की सफाई वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, यह पाइप लगाया हुआ है मैंने डोंकी वाला। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कर लेते हैं थोड़ा कम प्रेशर से। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी कचरा आपको निकलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी जंग है, वो देखें किस तरह निकल रहा है। तो ये पानी की सर्कुलेशन को रोके रखता है, जिसकी वजह से फिर हीटर प्रॉपर काम नहीं करता या आधा काम कर रहा होता है, क्योंकि इसकी जो जालियाँ होती हैं वो पैरेलल में लगी होती हैं। तो बाज़ का ऐसा होता है कि आधा हीटर बंद होता है, तो उसमें से कुछ जालियों में से गर्म हवा आती है और कुछ जालियों में से बिल्कुल ही गर्म हवा नहीं आती। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्लीन कर लेते हैं थोड़ा कम प्रेशर से, ताकि हीटर को और अंदर से लीक ना हो जाए। चला दोबारा। बस चल बस। दोबारा चला। बस चल बस। चला। बंद कर। बंद कर दे। हाँ चला। चला पे अमर। बस चल बस। पाइप वगैरह लगा दी है जी और पानी वगैरह पूरा कर दिया इसका, क्योंकि पानी डाला हुआ है इसमें, कूलेंट तो है नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो ऊपर वाला पाइप काफ़ी गर्म है और नीचे वाला थोड़ा कम गर्म है, क्योंकि थर्मोस्टेट डाला हुआ है
और जैसे ही अभी थर्मोस्टेट खुलेगा तो दोनों पाइप का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। अभी गाड़ी को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं आइडल पे और गाड़ी अभी स्टार्ट है और देखते हैं कि हीटर कितना काम करता है अभी। अगर हीटर कोर अंदर से बिल्कुल क्लीन हो और रेडिएटर फ़ैन भी ऑटो हो तो फिर ऐसा होता है कि अगर गाड़ी को आप स्टार्ट कर दें आइडल पे, खड़ी गाड़ी पे, तो हीटर काम करता है, कुछ ना कुछ हद तक हीटर काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो गाड़ी का जो हीटर है वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर गाड़ी का जो हीटर है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है अभी, क्योंकि एक तो थर्मोस्टेट नहीं था गाड़ी में और दूसरा हीटर भी अंदर से काफ़ी जंग वगैरह थी और पानी की सर्कुलेशन नहीं हो रही थी अंदर से, हीटर के अंदर से। तो अभी हीटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।